हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो क्लास चल रही थी, उस क्लास की जो सीरीज थी, उस सीरीज में हमारा चल रहा था, टॉपिक था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इन जो सरफेस एरिया था, इसके मैंने अभी जस्ट कल कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे। उस प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके PYQs और PYQ के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ थ्योरी सेक्शन था, वो भी कराया हुआ था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में क्या है, आप जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नोटिफिकेशन था, ठीक। और जो भी आपने थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी को अपने नोट्स को अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि आपको शायद फॉर्मूले ना याद हो या याद हैं तो बहुत बेटर है, और याद नहीं है तो फिर आप अगेन उन क्वेश्चनों को और उन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 से। लीजिए, इस सवाल को लगाइए, आपके पास ओनली 20 सेकेंड। बीस सेकंड है। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू था बेटा, आप चीजों को कोई तो नहीं, कुछ टेक्निकल बेटा इशू की वजह से ये दिक्कत उठानी पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। हम लोग यहाँ पे अपने पास सवाल है इतना। चलिए इस सवाल को बेटा 20 सेकंड में आपको समाप्त करना है चीजों को। आपसे बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ इंक्रीज 10%। अब क्या बेटा, यहाँ पे कौन है, कोई कौन ले लीजिए। यहाँ पे कौन लिए बेटा आपने, ए बेटा, यहाँ पे कौन, ABC। रेडियस बेटा इसकी आर है, आर, एंड हाइट H। और आपसे बोला गया जा रहा है इंक्रीज 10% बेटा,
मतलब पहले कितनी थी 100% और 100% का कितना 10%। इंक्रीज रेडियस हाइट 100% बेटा यहाँ पे इंक्रीज करिए। जब इंक्रीज बेटा कर रही है चीजों को यहाँ पे, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इंक्रीज वॉल्यूम 1/3 पाई आर कितनी बेटा यहाँ पे होगी 110 R/100 स्क्वायर इंटू 110 H/100। ठीक है बेटा। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका बेटा वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा चीजों को, तो बस भैया परसेंटेज इंक्रीजिंग चेंज इन वॉल्यूम मतलब बेटा क्या बढ़ाया हुआ 1/3 पाई आर क्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा कितना बढ़ रहा था यहाँ पे 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 100 -1 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई स्क्वायर एच इंटू एच बेटा अपॉन, ठीक ना। ये पूरा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बस बेटा कितना बड़ा वो आपको मालूम है बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3.1 बेटा परसेंटेज, इतना बेटा चीजों को। तो 31, बस कुछ नहीं करना था सवाल में, बस जो भी परसेंटेज निकाला। और मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था चीजों को, यहाँ पे डायरेक्टली भी यहाँ से मैं कर सकता था चीजों को। अब देखिए आपका बढ़ कितना रहा था 110 इंटू 110 मतलब 110 इंटू 110 -1 अपॉन 100 इंटू 100 कितना है बेटा चीजों को यहाँ पे 121/100 -1 कितना आया 20% अपॉन 100। नहीं वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा चीजों को, ऐसे नहीं होगा चीजों को। ठीक, 39 सवाल का बेटा आप इस चीज को। एच इतना, ठीक, बस बेटा। हाँ 110 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 60 -1, यहाँ से बेटा परसेंटेज 1 2 3 1 2 3 31 -1 अपॉन 1000। तो बेटा और इनका परसेंटेज यहाँ पे चीजों को बस निकल आएगा बेटा चीजों को यहाँ पे। तो 33.1 बन चीजों को यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चीजों को, क्योंकि आपसे बस बोला जा रहा है कि इसकी जो रेडियस और एज है वो 1 से 10 बढ़ाएगी बेटा चीजों में यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर निकल आएगा चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। इसको उड़ाई बेटा 20 सेकंड के अंदर, आपके पास ओनली 20 सेकंड। 20 सेकंड में सवाल को उड़ा दीजिए, सवाल को उड़ा दीजिए 20 सेकंड के अंदर आपके पास, बस कुछ नहीं करना है, उड़ा दीजिए सवाल को। आपके पास 20 सेकंड दे रहा हूं मैं चीजों को यहाँ पे।
हाँ बेटा बताइए क्या हुआ, सवाल बेटा हुआ, सवाल हुआ, यस या नो, सवाल हुआ, यस या नो, सवाल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सवाल को पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, फिर देखते हैं। ए स्फीयर ऑफ रेडियस is put into two contained of cylinder of radius, सिलेंडर बेटा यहाँ पे चीजों को, जहाँ बेटा पानी भरा हुआ चीजों को, ठीक। रेडियस बेटा कितनी इसकी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इफ स्फीयर इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, जो स्फीयर है बेटा वो कंप्लीटली इसमें इमर्ज हो जाता है, तो वाटर लेवल ऑफ द सिलेंडर राइज, तो वाटर लेवल बेटा कितना राइज हो रहा है, मतलब आपको समझ में, आपको मतलब आपसे बोला जा रहा है कि कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में बेटा क्या हमने इस प्रकार से कोई सिलेंडर रखा और बेटा इसमें हमने इसको को इमर्ज कर दिया, ठीक। तो बेटा बोला जा रहा है कि इसका वाटर लेवल कितना इंक्रीज होगा चीजों को, बस आपको इतना बताना है। कैसे करेंगे अब मुझे बताइए आप चीजों को। सबसे पहले लगाएंगे बेटा यहाँ पे कि सिलेंडर है बेटा, स्फीयर है बेटा, और स्फीयर का लगाइए आप क्या, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस स्टेप बाय स्टेप बेटा यहाँ पे चीजों को, 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा आर कितना है 2, तो 4/3 पाई आर कितना बेटा चीजों को 2 × 2 × 2, 8 8 को 32, 32 पाई/3, 32 पाई/3 बेटा यहाँ पे चीजों को। और फिर बोला जा रहा है कि सिलेंडर के जो रेडियस है बेटा वो इमर्ज हो जाता है, तो बेटा बोला जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, पानी बेटा बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हाइट मैंने माना बेटा के पास कि राइज इन हाइट, राइज इन वाटर लेवल एच बढ़ा बेटा चीजों को यहाँ पे, तो सिलेंडर बेटा यहाँ पे लिखे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई² एच, पाई बेटा यहाँ पे, अब बेटा इसका एच बेटा इसका एच बराबर कर देंगे चीजों को, यहाँ पे दोनों को वॉल्यूम पता चल जाएगा यहाँ चीजों को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 पाई/3 इंटू 22/7, आर कितना बेटा यहाँ पे सिलेंडर का 4 × 4 इंटू हाइट पूछा है बेटा चीजों को, 8 × 32, 8 दूनी 16, ठीक 16 बेटा यहाँ पे चीजों को, और 11, तो 7 सही 33 इंटू हाइट, 7 सही बेटा 33, तो 16 2 बार वो 11, 1/3, 11 सही था बेटा, हाँ सही है बेटा हमारा, सही है एकदम परफेक्टली बेटा हमारा सही है। अच्छा जी, इतना है बेटा चीजों को, यार हम डायरेक्टली नहीं काट सकते चीजों को क्या, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं यहाँ पे कि पाई आर इंटू एच, पाई से पाई कैंसिल आउट, 16 दूनी 32, एच की वैल्यू बेटा कितनी आई 2/3, 2/3 बेटा कितना आया यहाँ पे 2/3, डी ऑप्शन बेटा चीजों को यहाँ पे कितना यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए बेटा सवाल को लगा लीजिए, अच्छा सवाल है चीजों को, थोड़ा थोड़ा सवाल बढ़िया है सवाल है चीजों को, उतारिए सवाल को, अच्छे सवाल है
जो आपको यहाँ पे यूज करना है चीजों को, ठीक है ना। लगाइए 48 सवाल को। यहाँ बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे पाई देखा रहा और फिर चेक कर रहा हूँ कि मैं पाई तो बच ही रहा है और 7/33 आ रहा है, ठीक है ना, उससे भी निकल आता है चीजों को। लगाइए सवाल को, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको उतारने के लिए। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेटा हुआ सवाल, 20 सेकंड बेटा लगा लीजिए, बस कुछ नहीं सवाल है बेटा आपसे। सवाल बेटा बहुत अच्छे हो बेटा, सब ठीक सवाल दे रखे हैं जो आपको बेटा यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को हाई करें। ऐसे सवाल रखें ना कि बेटा कोई कॉन्फिडेंस को आपको लूज करें चीज़ों को। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में बेटा क्या होता है कि आपके लिए एक ऐसे सवाल लाए जाते हैं बच्चों कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो ना कि लूज हो। सवाल बहुत इजी है, सिंपल है, बस सवाल को आप लगाते रहिए, बस वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया हुआ। आपसे बोला जा रहा है कि ए स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहां से बोला जा रहा है कि एक स्फीयर है इज इक्वल टू राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, चीजों को हैव सेम रेडियस आर माना बेटा यहां पर लेट बोथ आर सेम रेडियस आर रेडियस इफ देयर वॉल्यूम आर इक्वल 4/3 पाई आर क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 और से कैंसिल आउट है यहाँ पे। फिर बोला गया है कि हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे को 4/3 आर, तो कितना 4/3 आर इज इक्वल टू हाइट 4/3 आर, पहला ऑप्शन 4/3 पहला ऑप्शन बेटा यहाँ पे। बस इतना जो बोला जा रहा है वैसा करते जाइए आप चीजों को, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको सवाल को उतारिए आप, एक अच्छे सवाल होने के नाते बेटे ये बढ़िया। हाँ बेटा हुआ सवाल, उतर के सवाल को लीजिए। नेक्स्ट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर। इन सवालों को आप लगाइए और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बेटा, क्यों शेयर करना, सेशन को लाइक करना ये आपका काम है, पढ़ाना बेस्ट कंटेंट देना वो मेरा काम है। कंटेंट पे कभी भी आप कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हाँ कंटेंट खराब आ रहा है आपका। मैं बेसिक लेवल से बच्चों को ले जाना चाहता हूँ हायर लेवल तक, ना कि उनका बेस खराब हो जाए चीजों को। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे, तो आपको बेस को मजबूत कीजिए और किस प्रकार से इस चीज को हम कर सकते हैं चीजों को। इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। फॉर्मूले मालूम होंगे तो आपके सवाल यूं हो जाएंगे चुटकियों में, और आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे तो फिर तो हो गया आपका काम, ढूंढते रहेंगे चीजों को, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनकी। आपसे बोलेगा कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, स्फीयर ले लीजिए 1 2, रेशियो आपके पास 2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर,
स्क्वायर टू एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ पे। ठीक, तो लिखते हैं चीजों को यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर, एरिया 1 एरिया 2 2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई r2 स्क्वायर, कैंसिल आउट बेटे यहाँ पे दे रखा है बेटे यहाँ पे 9/16, तो r1 इंटू r2 बेटा 3/4, कितने बेटा पास 3/4 हो जाएगा। और आपसे बेटा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम की रेशियो बेटा b1 अपॉन b2, 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू, कैंसिल आउट। r कितना बेटा चीजों को यहाँ पे 9, 3/4 पावर क्यू, 27/64, सी ऑप्शन बेटा यहाँ पर चीजों को इतना आएगा। डायरेक्टली करना क्या था बेटा पास, आपसे बोला गया कि एरिया, तो बेटा यहाँ से r1 अपॉन r2 का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर आपसे बोला गया कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का तो क्या 4/3 पाई r क्यूब कटिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, जब होल क्यूब इसके रेशियो कितना है 3/4 है मेरे पास, जब 3 रेशियो यहाँ पे 4 आया है तो इसके मैं क्यू कर दूंगा, तो 3 का बेटा क्यू कितना होता है 27, और 4 का बेटा क्यू कितना होता है 64, आंसर खत्म, इतना आंसर निकल आएगा चीजों को। तो इस प्रकार से आप सवालों को लगाएंगे चीजों को। चलिए उतारिए, इसको उतारिए, उतारिए सवालों को। उतारिए सवालों को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें 1 मिनट दे रहा हूं। एक्चुअली क्यों 1 मिनट, क्योंकि आप सवाल को पढ़ने थोड़ा टाइम ले सकते हैं, इसमें सवाल को पढ़ने में इसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं चीजों को। चलिए आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, लगाइए सवाल को। चलिए, हुआ बेटा कि नहीं हुआ? हाँ बेटा हुआ बेटा। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कीजिए, आप जितना हो सके बेटा दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए। डेली नहीं बेटा, कंटिन्यूटी बनाए रहिए बेटा इस चैनल पे। जब चैनल बेटा आप डेली रहेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, एक इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट कब आता है, जब आपके अंदर से बाय आना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा चीज़ों को। अन्यथा बेटा कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता आपके अंदर। मैं क्या, भगवान उतारा है तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है। आपने देखे हैं कि जो गली के थोड़े से आवारे लोग होते हैं, उनको कोई भी समझा ले, उनके माँ बाप समझा लेते हैं, पुलिस मार मार के ठीक हो जाती है, उनमें कोई इंप्रूवमेंट आता है? इंप्रूवमेंट उसमें आता है वो चोरी करने वाला, सुट्टा पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, है ना। तो अपने लिए बेटा इंप्रूवमेंट लाइए आप अपने हिसाब से, कि मुझे डेली 10 सवाल लगाने हैं, मुझे डेली 1 सवाल लगाना है, मुझे डेली 1 DI लगानी है, मुझे डेली 1 पजल्स लगानी है ना। नंबर सिस्टम के मुझे 2 सवाल डेली लगाने, तो डेली एक रूटीन बनाइए आप, है ना। और डेली मुझे सर का लेक्चर देखना है, तो ये रूटीन होते हैं चीज़ों को। आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने अंदर एक चेंजेस लाएंगे चीज़ों को, और आप चेंजेस आएगा तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज में एडमिशन देगी, और एक अच्छी कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। समझ गया ना?
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक, चलिए। हाँ बेटा, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ कोन। कोई बेटा मैंने कोन ले ली यहां पर, जैसे आपसे बोला जा रहा वैसे आप करते जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन ने क्या बोला है आप उसको फॉलो कीजिए। 3 सेंटीमीटर हाइट, ए ओ 5 सेंटीमीटर, ठीक। रिस्पेक्टली वेयर रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर 2 सेंटीमीटर हाइट, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, ए बी सी डी। रिस्पेक्टली द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन टू सिलेंडर। चलिए बेटा आपको बताना है अब कॉन का वॉल्यूम कितना होता है। कॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ऑफ कॉन कितना होता रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट बेटा चीजों को। इसके लिए बेटा आर कितना है यहाँ पे 3 का क्यूब, एच कितना है 5/3, आर कितना बेटा यहाँ पे 2 × 2 H4। 8 × 16 15/16। आंसर बेटा सी ऑप्शन 15/16। जो कहता जा रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए सवालों में। अपना दिमाग लगाएंगे सवाल गलत कर लेंगे। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उस सवाल की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कीजिए। जैसे कि मैंने देख पढ़ा सवाल को, जितना पढ़ता गया, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन, मैंने कोन बनाया, उसकी रेडियस ली और हाइट बना दी यहाँ पे चीजों को। फिर बोला जा रहा है कि रिस्पेक्टली वेयर द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट। बेस कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके बाद से बोला कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन बेटा कौन सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, दोनों को मैंने कट कर दिया चीजों को, और आपका कितना है 15/16, मतलब 15/16, 15/16। चलिए इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। जब मालूम होगा तभी तो एक अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा चीजों को, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा तो एक अच्छा कॉलेज, है ना। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। आप अदर एग्जाम में भी इसकी यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है आपके पास कि सीयूटी वर्ग में, ऐसे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, इन सब में भी इसको टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सब होते हैं, बहुत इजी आते हैं, कोई आपका बहुत टफेस्ट लेवल नहीं आ जाता। आप कैट का पेपर नहीं दे रहे कि बहुत टफेस्ट रीजनिंग और टफेस्ट क्वांट आएगी चीज़ों को, फिर तो वहाँ पे तो आप हिल जाएंगे चीज़ों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ, इसको उतार तो लीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है, उतार लीजिए सवाल को। आज मुझे पूरा टॉपिक खत्म करना है, हर हाल में, हर हाल में टॉपिक खत्म करना है आज। आपके पास 20 मिनट और हैं जो टॉपिक को मुझे खत्म कराने में सहायता करेंगे चीज़ों को। चलिए लीजिए, ये सवाल आपके पास है, उतारिए सवाल को बेटा, पढ़िए सवाल को, और 20 सेकंड है आपके सवाल को करने के लिए, कितना ओनली 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड। हाँ बेटा पढ़ा, आपसे क्या बोले, ये रेक्टेंगुलर बेटा पास ब्लॉक इतना है,
रेक्टेंगुलर ब्लॉक इतना है, इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब। इनको कट किया जा रहा है। एक रेक्टेंगुलर डेटा ले लो यहाँ पे, इतना बेटा पास, और आपसे बोला जा रहा है कि क्यू में बेटा इसको कट किया जा रहा है। मान लो बेटा आपने इतना किया, इतना क्यू में बेटा कट कर लिया इसको, क्यू में बेटा आपने इसको कट कर लिया। अब जो इसकी हाइट और लेंथ बेटा है 45 42 और इतना, ठीक बेटा। तो जो लेंथ लेंथ 6 इंटू 642, इसके निकाले बेटे SCF। आपसे बोला जाएगा लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यू, मतलब सबसे छोटी कोई बेटा क्यू ले लेंगे बेटा यहाँ पे, जिससे डिवाइड कर सकते हैं को। SCF तीन, कितना है बेटा यहाँ पे 3। तो बेटा अब जो मैंने ले रहा हूँ कि 3 लेंथ के बेटा 3 सेंटीमीटर लेंथ के एक बेटा मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे क्यू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू बेटा कितना हो जाएगा, क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 सेंटीमीटर, हाँ 27 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा इतना आ गया। अब जो रेक्टेंगल का बेटा पास क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम, उससे डिवाइड कर दो बेटा क्यू को में, तो नंबर निकल आएंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल लीस्ट नंबर बेटा, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यू कितना हो गया बेटा चीजों के यहाँ पे 6 इंटू 42 इंटू 45 अपॉन बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 2 15 3 45 15 5 10 720 बेटा क्यू कट कर सकते हैं आप बेटा इस रेक्टेंगल से बेटा पास, जो सॉलिड बेटा रेक्टेंगल है एक ब्लॉक है, उससे बेटा कहीं आप 3 सेंटीमीटर बेटा कोई 3 सेंटीमीटर का क्यू काटते हैं तो वहां पर 420 आप कट कर सकते हैं। डी ऑप्शन बेटा इसका आपसे सही हो जाएगा चीजों को, ठीक। आपको समझ में आया। आपसे बोला जा रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है जो ठोस है, मतलब एक तो क्या है सॉलिड है, और उससे बोला जा रहा है कि कट ऑफ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यू काटने हैं। तो मैंने लिए बेटा यहाँ पे कि जो आपके पास साइड है इन साइडों की सबसे मैंने SCF ले लिया बेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट मैंने SCF इसलिए लिया क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि उससे कट करना है और एग्जैक्टली कट करना है, तो SCF सबका कितना होगा बराबर होगा। मैंने लिया सबसे स्मॉलेस्ट SCF 3 आया, और मैं 3 सेंटीमीटर का एक क्यू ले रहा हूं बेटा यहाँ पे चीनों को, तो कितना है 27। अब मैंने एक क्यू से डिवाइड कर दूंगा किसके टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर को बेटा चीजों को, मैंने वही किया कि वॉल्यूम के क्या होता है रेक्टेंगुलर का LBH 3 से 3 टू कर यहाँ पे 45 कट करने के बाद डायरेक्ट आपके पास आया है 420। इसका ऑप्शन बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सवाल का आपका राइट आंसर चीजों को। चलिए आप और लगा सकते चीजों को सवाल बेटा, इसको उतारिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट सवाल और दे रहा हूं। इसके बाद से आपके पास 20-10 मिनट बचा हुआ है इस टॉपिक को बेटा मुझे आज ही फिनिश करना है हर हाल में। वीडियो का सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, ठीक। ये स्क्रीन पर
हाँ बेटा, क्या हुआ, कुछ समझ में आया बेटा? आपसे बोला जा रहा है कि टू सिलेंडर बकेट्स हैव देयर डायमीटर रेशियो, डायमीटर कितना बेटा यहाँ पे? दो सिलेंडर बेटा बकेट्स है जिनका डायमीटर कितना, d1 अपॉन d2 इंटू 3x अपॉन x, एंड देयर बेटा हाइट h1 अपॉन h2 x by 3x, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बचा इस सवाल में, आंसर खत्म हो गया। बताइए कैसे करेंगे आप? टू सिलेंडर है बेटा पास, जिसकी वॉल्यूम b1 अपॉन b2 पाई आर स्क्वायर h अपॉन पाई आर स्क्वायर h, डायमीटर बेटा बाई टू पाई से पाई कैंसिल आउट, 3x बाई टू का अपॉन x बाई टू का होल स्क्वायर, h कितना बेटा यहाँ पे, x बाई 3। ठीक है बेटा, a से कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट, x से x बेटा कैंसिल आउट यहाँ पे, तो कितना 9 बाई 3 कैंसिल आउट बेटा, 3:1। सी ऑप्शन बेटा। बताइए क्या आंसर है? आपसे बोला जा रहा है कि दो सिलेंडर हैं जिनके डायमीटर कितना है, एसी उतना, मैंने डायरेक्ट लिख लिया d1 अपॉन d2 इतना, और मैंने रेडियस निकालनी है तो इसको हाफ कर दूंगा यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे मैं यहाँ नहीं करता हूँ, नहीं कई बच्चे तो होते पागल, अच्छा ऐसा करती सर ने, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो। रेडियस निकालना है मुझे, r1 अपॉन r2 बटाबर 3x बाई टू इंटू 2x बाई टू, इसको इस प्रकार ले लिया बेटा। तो मैंने वॉल्यूम लगा लिया बेटा यहाँ पर पाई बाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो कितना आया बेटा मेरा, मैंने आर लिख लिया 3x बाई टू, r2 लिख लिया x बाई टू का होल स्क्वायर x बाई 3x, x x कैंसिल आउट हो गया, x x कैंसिल आउट हो गया, तो इसके स्क्वायर 9 आ जाएगा और बाई 3 इतना चीज़ों को 3:1, 3:1 चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन। चलिए इसको उतारिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये पढ़िए। चलिए सवाल को पढ़िए, उतारते रहिए चीजों को। और हाँ बेटा, सवाल हुआ, सवाल पढ़ा आपने, यस या नो, सवाल पढ़ा, यस या नो। चलिए बेटा, ये आज का लास्ट सवाल है। आपसे बोले यार कि स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर। ठीक है, वन ऑफ देम यूज्ड टू बाउल, इसको बेटा हम बाउल यूज कर रहे हैं, यहाँ चीजों को बाउल यूज कर रहे हैं। इट टेक्स 8 बाउल फुल्स फिल द कॉनिकल बेसल बेटा पास, कॉनिकल बेसल बेटा चीजों को, कॉनिकल बेसल एंड हाइट 12, हाइट यहाँ पे 12,
एंड रेडियस बेटा उसकी कितनी यहाँ पे कॉनिकल बेस में बेटा चीजों को कितने हैं बेटा वो हमारे पास यहाँ पे 8 कॉनिकल बेस में बेटा चीजों को 6 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर बेटा चीजों को। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर बतानी है, स्फीयर की रेडियस। तो पहले तो बेटा हम लगाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा कितना है यहाँ पे 8 आधे, तो आपसे बोल के 8 जो आधे हैं बेटा वो आधा यूज कर रहे हैं बेटा चीजों को, तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे 16 पाई आर क्यू बाई 3 इतना हो गया बेटा चीजों को। अब दूसरा बेटा जो हाफ था वो कॉनिक यूज में बेटा यूज कर रहे हैं बेटा चीज को, किस में यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कॉनिक कलर बेटा फ्रेम में। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच ए बेटा इसके बराबर है चीजों को, क्योंकि आधा आधा बांटा गया है। तो 16 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई 3 इंटू 1/3 पाई आर कितना है बेटा चीजों को यहाँ पे 6 इंटू 6 हाइट कितनी है चीजों को यहाँ पे 12 कैंसिल आउट चीजों को यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट आर क्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 2 कैंसिल आउट 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2 और आपका क्यू लेना है बेटा यहाँ पे। तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे बाई बेटा यहाँ पे 6/2 इसके बेटा कितना आएगा 3। जो इसकी रेडियस आई बेटा यहाँ पे चीजों को वो आई यहाँ पे 3 चीजों को। चेक कर सकते हैं चीजों को आप इस प्रकार से। आपको बेटा ये बताना था कि इस स्फीयर की बेटा रेडियस कितनी होगी चीजों को, आपने कट करके चीजों को। चलिए बेटा इसको आप ये लास्ट सवाल था बेटा चीजों को डेली की तरह बेटा आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ये आपका होमवर्क में और आपका ये होमवर्क में है, 2 सवाल आपको होमवर्क में है जो आपको यूज करके आने हैं चीजों को, ठीक, दोनों आपको होमवर्क में। चलिए थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो।